नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। कवि या लेखक कोई भी जब काव्य रचना में प्रवृत्त होता है, जब काव्य रचना शुरू करता है, तो उस रचना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य उसके दिमाग में होता है। वह उद्देश्य क्या है? काव्य शास्त्र में लगभग प्रारंभ से ही काव्य शास्त्रियों ने उसकी व्याख्या की है, उसको समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे एक आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्र में, आचार्य मम्मट, जिन्होंने पुस्तक लिखी है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश आते आते इस काव्य प्रयोजन में जो परिपक्वता आई है, लगभग उनके विवेचन में, उनके वर्णन में वो सभी कुछ आ गया है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते कांता सम्मित तयोपदेश युजे सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अगर इनको हम लोग अलग अलग करें तो सबसे पहले आता है यश। हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, जब हम किसी कार्य के पीछे परिश्रम करते हैं तो कोई और उद्देश्य हो या ना हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे यश की प्राप्ति हो। जैसे बहुत बड़े जो कवि हुए, तुलसी, सूर, इन्हें जो यश मिला, जिस कारण हम लोग इन्हें जानते हैं, इनके कवित्व के कारण, इन्हें और कुछ शायद चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन यश तो लगभग सबको चाहिए ही होता है। कितना भी व्यक्ति परोपकार करे, अगर आप परोपकार भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनके दान को लोग जाने। तो पहला जो प्रयोजन है, पहला जो उद्देश्य है, वो है यश। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब हुआ पैसा, मनी, धन। तमाम सारे कवियों ने इस कारण भी परिश्रम किया, खासतौर से जो रीतिकाल के कवि हैं। उस समय एक कहावत प्रचलित थी, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। जो राजा होते थे, अगर आपका काव्य उन्हें पसंद आ गया, आपकी बात उन्हें पसंद आ गई, तो तुरंत आपको हाथी दान कर देते थे, और बात अगर बुरी लग गई तो आपको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा भी देते थे। तो दूसरा जो उद्देश्य है वो है अर्थ प्राप्ति। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे। तीसरा जो उद्देश्य उन्होंने बताया वो है व्यवहार ज्ञान। हम जब काव्य पढ़ते हैं तो हमें तरह तरह के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहले जब आज की तरह, आज के युग की तरह मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि आदि चीज़ें नहीं थीं, तब सभी लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन पर ही आश्रित थे। तो ये जो अध्ययन था, किसी भी कवि के लिए, लेखक के लिए, वो कोई भी ज्ञान अगर वो हमें देना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि पहले उसे खुद भी वो प्राप्त करना पड़ता था। तो व्यवहारिक ज्ञान तीसरा प्रयोजन होता था। चौथा था शिवेतर क्षति, मतलब अनिष्ट का निवारण। अनिष्ट निवारण। इसके लिए इन्होंने चर्चा की है। एक कवि थे मयूर भट्ट, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना किया था। आप हम सभी लोग जानते हैं
तुलसीदास ने उनके बाहु में, उनके एक हाथ में दर्द था, उस दर्द को मिटाने के लिए, उसके दर्द के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना किया था। ये चौथा कारण है जिसके कारण कवि या लेखक प्रवृत्त होता है कविता करने में, लेखन करने में। पांचवा है सद्यः परिनिर्वृत्तये, तत्काल आनंद की प्राप्ति। हम देखते हैं कि हम नाटक देखते हैं, हम कविता पढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं, तो हमको एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक रस की प्राप्ति होती है। ये एक पांचवा कारण है जिसकी वजह से कोई लेखक, कोई कवि प्रवृत्त होता है कविता करने में। इसके बाद छठवां कारण उन्होंने लिखा है कांता सम्मित उपदेश। उपदेश को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है अपने वर्णन में। पहला राज समृद्ध, दूसरा सुहृद समृद्ध और तीसरा कांता समृद्ध। राज समृद्ध का मतलब जैसे कोई राजा की आज्ञा होती है, राज्यादेश होता है जिस पर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे अभी आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, एक दिन अचानक घोषणा हुई कि कोरोना के कारण लॉकडाउन किया जा रहा है और हम सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। जो भी व्यक्ति बाहर निकला, पुलिस ने या प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसे दंडित किया। दूसरा होता है सुहृद सम्मत, जब हमारा कोई हितैषी होता है, वो हमें कोई सलाह देता है, तो एक हमारे प्रति उसकी भावना जुड़ी हुई होती है, हमारा हित करने की भावना के साथ साथ हमारी सुविधा का भी वो ध्यान रखता है, उसे कहते हैं सुहृद सम्मत उपदेश। तीसरा होता है कांता सम्मत, जब कोई स्त्री, जब कोई महिला, जब कोई नायिका किसी को किसी कार्य के लिए उपदेश देती है, तो उसके उपदेश में एक माधुर्य होता है कि व्यक्ति भले ही उसे वो चीज़ बहुत पसंद ना हो, लेकिन तब भी अगर थोड़ी बहुत उसमें समझ में उसको आता है कि उचित है, तो उस कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने तीसरा कहा कांता सम्मित उपदेश। इस प्रकार काव्य प्रयोजन जो आचार्य मम्मट ने बताए, जो उन्होंने काव्य प्रकाश में लिखे हैं, यह 6 हैं। धन्यवाद।